मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज जो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का है। मींस कि हमारे पास एमकॉम का क्वेश्चन पेपर है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पेपर है। इग्नू यूनिवर्सिटी का है जो डिस्टेंस लर्निंग हमें प्रोवाइड करता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 का है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन पेपर है। IBO 001 इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता देती हूँ, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कितना पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, वेटेज कितनी रहने वाली है, कैसे एग्जाम को पूरा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टाइमिंग क्या रहने वाली है? 3 घंटे की रहने वाली है। दैट मीन्स आपको पूरा पेपर 3 घंटे के अंदर पूरा करना है, और जिसके अंदर 100 नंबर का पेपर आएगा। 100 नंबर के पेपर के अंदर कैसे कैसे होंगे, 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में आपको 6 से 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, या फिर 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, वेटेज जो रहने वाली है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, वेटेज जो क्या है आपको 70% आपको वेटेज शो हो रही होगी। ये आपकी मतलब कि परसेंटेज है। अटेम्प्ट बोथ पार्ट ए एंड बी एज द इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको ए और बी पार्ट दोनों अटेम्प्ट करने हैं। बट कंडीशन क्या है, कमेंट ऑन एनी 4, दैट मीन्स आपको इन जो पार्ट ए में से केवल 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या है, कल्चर कैन नॉट बी इजिली इजोलेटेड फ्रॉम सच फैक्टर एज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस एंड द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जो कल्चर है इजिली आप आइसोलेट नहीं होता, कौन कौन से फैक्टर से, इकोनॉमिक से, पॉलिटिकल से, और किसी भी तरह से इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू टेक्नोलॉजी इन एसेंशियल फॉर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्यों नई तकनीक क्या है, बहुत ज़रूरी होती है नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। इसलिए कहते हैं जैसे जैसे हमारी टेक्निक चेंज होती है, वैसे वैसे कंपनी को, एक फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या होनी चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो क्या है मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। आपको एक बार बात बता देती हूँ, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे ये कहते हैं कि मैम हम लिख के आते हैं बट एग्जाम के अंदर क्या होता है, नंबर नहीं आते। तो यही आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। मीन्स अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में बताऊंगी कैसे पूरा पेज को फिल करना है। अभी आपको इन क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, पार्ट नंबर सी जो है कि ट्रेड पॉलिसी इज द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड। जो ट्रेड पॉलिसी है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें रेगुलेट करता है फॉरेन ट्रेड करने के लिए, विदेशी व्यापार करने के लिए। ठीक है जी। डी पार्ट क्या कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द एब्सेंस ऑफ बॉर्डर एंड द बैरियर टू द ट्रेड बिटवीन द कंट्री। ट्रेड करना कंट्री टू कंट्री, वहाँ पर बहुत बड़ा बैरियर है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ठीक है, बैरियर मीन्स कि बहुत सारी विपत्तियां आती है जब इसको हम करते हैं। कभी कुछ तरह की पॉलिसी आ जाती है, कभी कुछ तरह के रूल रेगुलेशन आते हैं, हमें सभी तरह के फॉलो करने पड़ते हैं। वो बैरियर आपको एक्सप्लेन करने हैं ड्यूरिंग द ग्लोबलाइजेशन टू ट्रेड करने के अंदर। ठीक है। ई पार्ट क्या कहते हैं कि बेसिक फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आर एसेंशियल द सेम एज दोज इन्वॉल्व इन द डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर आपको ये सभी तरह के जो पार्ट उन्होंने पूछे हुए, फंक्शन पूछे हुए, प्रोसेस पूछी हुई, टेक्निक पूछी, आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, दैट मीन्स एफ है, वर्ल्ड ट्रेड हैज़ बीन बी ग्रोइंग फास्टर देन द वर्ल्ड आउटपुट। ये कहते हैं कि जो विश्व का क्या है, जो व्यापार है, ट्रेड है, वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है। किससे? वर्ल्ड आउटपुट से। ज़्यादा उत्पादन करने की बजाय वो ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी। इन 6 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, इन 6 क्वेश्चनों में से आपको कोई भी आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, टोटल हो गया हमारे पास 20 नंबर का पेपर हो गया। अब 100 में से 20 नंबर यहाँ पे हो गया, अब बाकी बचे 80, उसको हम आगे देख लेते हैं। पार्ट जो हमारा ए था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से 6 में से 4 करनी थी। पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहे हैं कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आगे हमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं बता देती हूँ, क्योंकि 4 क्वेश्चन 20 नंबर के हो गए 80। पहले हमारे कितने थे? 20 और 80 हो गए पूरे 100। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हाउ हैज़ WTO इवॉल्व फ्रॉम गैट। कैसे WTO इवॉल्व हुआ है गैट से। ठीक है। वट आर
इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड इन सर्विस। ट्रेड इन सर्विस में और क्या है यहाँ पर एग्रीकल्चर में WTO का क्या इसमें रोल है। अब यहाँ पे आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि क्योंकि जब भी हम भी क्वेश्चन पेपर जब चेक करते हैं बच्चों का जो पेपर होता है उसमें क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखते हैं, कई बच्चे होते हैं कि बहुत कम। अब ये देखो 20 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर केवल 2 शीट भरा आएंगे, क्या नंबर देगा कोई, बिल्कुल भी नहीं देगा। लिखने का तरीका ही अलग होता है उनका। अब मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। अब आपको सबसे पहले बताना है कि WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, गैट के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। देन सेकंड इज दैट आपको क्या करना है, आपको फिर इनका मीनिंग लिखना है कि WTO होता क्या है, गैट होता क्या है। देन उसके बाद डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि हर एक ऑथर ने स्पेसिफाइड डेफिनेशन दी होती है, अगर दी हुई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नेट से आप उसको उठा सकते हो, क्योंकि इतने बड़े डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन मीडियम तो आप यूज़ ही कर रहे होंगे, तो जो डेफिनेशन है आप अपनी ऑनलाइन उठा सकते हैं। उसके बाद आता है जो कंसेप्ट जिन्होंने पूछा है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर देयर फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है और डिस्क्राइब करने हैं इसकी साइलेंट फीचर किसके रिगार्डिंग, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग और एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा है। तो ये कंसेप्ट में आएगा, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन करने में एक पेज फिल हो जाएगा, मीनिंग एंड डेफिनेशन करने में पीछे वाला एक पेज हो जाएगा, मीन्स प्रॉपर एक खड़ा पेज हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके जो साइलेंट फीचर है, फंक्शन है, इसको करने में पूरे 3 से 4 पेज खड़े भर जाएंगे बच्चे, मैं बता रही हूँ, अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो, ठीक है। फिर कंक्लूजन जरूर लिखना है, कंक्लूजन लिखोगे तो तभी बात बनेगी, ठीक है। कंक्लूजन हमारा 5वें नंबर पे पॉइंट आ जाता है, हमारे खड़े पूरे 5.5-6 पेज भरेंगे तब आज जाके आपको कई नंबर मिलेंगे, 20 में से 16, 17, 18 इतनी एवरेज में मिलेंगे। तब भी बता देती हूँ, इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करोगे तब कहीं जाके आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड डिफरेंस फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ADR को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इसके डिफरेंट कंसेप्ट्स जो है, फॉर्म है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आ जाता है, क्रिटिकली एग्जामिन द रिचार्डियंस थ्योरी ऑफ द ट्रेड। इस थ्योरी को, रिचार्डियन थ्योरी को क्या करना है, ट्रेड की है, इसको पूरी तरह से एग्जामिन करके उसको एक्सप्लेन करना है। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो, मैं आप बता दूँ, एग्जाम्पल दे सकते हो, प्रॉपर इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, हाउ डज द डिसइक्विलिब्रियम ऑकर्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैसे डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, मीन्स कि डिफरेंस आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द करेक्टिंग द डिसइक्विलिब्रियम, कैसे हम डिसइक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उनके मेथड आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ का यूज़ करते हैं, फर्म के अंदर करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट में करते हैं, कैसे करते हैं, हो गया। मीनिंग आप बताओगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में होता क्या है, मीनिंग डेफिनेशन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कंसेप्ट पे आ जाओगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम किस कारण से होता है, कैसे होता है, फिर इसके करेक्शन के मेथड से एक्सप्लेन करोगे, देन उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है जी। मैं आपको इतना एक्सप्लेन करके इसलिए समझा रही हूँ, कई बच्चे सोचेंगे कि इतना पता नहीं, 2 मिनट की वीडियो थी, इतना लंबा कर दिया। एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में जब आप मुझे कमेंट करके पूछते हैं ना कि मैम ये कैसे होगा, मैम ये कैसे होगा, क्योंकि बच्चों सभी जो डाउट आपके यहाँ पे कवर कर रही हूँ मैं साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इवेल्युएट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है जी। इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए कम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द FDI। यू गिव योर आर्ग्यूमेंट, आपको आर्ग्यूमेंट करना है कि FDI क्या होता है, उसके एडवांटेज बताने हैं, डिसएडवांटेज बताने हैं, और ये भी बताना है कि हमारी जो कंट्री के लिए ये एक सही है या फिर नहीं है, फ्रेमवर्क बताना है टू फैसिलिटेट द ग्रोथ के अंदर कि FDI की हो रही है नहीं हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जो हम करते हैं वो क्या होता है, व्हाट आर इट्स वेरियस बेनिफिट, उसके वेरियस बेनिफिट लिखने हैं। नॉर्मल सी बात है, आप सभी जानते हो, आप सभी अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, मंत्रा का, मीशो का, सबका यूज़ करते हो तो सबको पता होगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन के अंदर ग्लोबल ट्रेड पॉइंट के अंदर क्या क्या रोल है, ठीक है, मीन्स की कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ग्लोबल ट्रेड में क्या क्या रोल प्ले किया है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट
राइट नोट लिखने हैं कि सबसे पहले क्या है, ट्रांसफ़र प्राइस है। ट्रांसफ़र प्राइस क्या होता है, रिलीजन, इकोनॉमिक्स ग्रुपिंग क्या होता है, थ्योरिकेटिक लीगल सिस्टम क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं। इनके ऊपर आपको राइट नोट करने हैं। इन 8 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके 2021 के अंदर। आपको बता देती है जो चैनल है क्वेश्चन पेपर आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ पर मोस्टली सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, एमकॉम से करते हैं, एमए साइकोलॉजी से करते हैं, एमए हिस्ट्री से करते हैं, एमएससी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।